और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, जिंदगानी राहों की बनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया। जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया। रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने। ऐसी ज्ञान मुरली सुनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। तू जगदम्बा तू ही दुर्गा जगतारिणी, भक्तों तेरी तू है संकट निवारिणी। तू जगदम्बा तू ही दुर्गा जगतारिणी, भक्तों तेरी तू है संकट निवारिणी। बाबा की आज्ञाकारी सीरत मनोहारी, बाबा की आज्ञाकारी सीरत मनोहारी। शोभा ज्ञान यज्ञ की बढ़ाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। ओम शांति। बाबा की 19/1/95 की अव्यक्त मुरली है। बाबा आज की मुरली में विशेष ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख आज्ञाकारी और सर्वस्व त्यागी बनो की प्रेरणा दे रहे। हमारे सामने कोई साधारण मनुष्य आत्मा नहीं, सृष्टि के परिवर्तन करता ब्रह्मा ने सृष्टि रची ना, तो वो पिता श्री ब्रह्मा बाबा जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है। आपके सामने तो लक्ष्य है, ब्रह्मा बाप को सामने रखकर
ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख। चलना है बस। तो आज बाबा कह रहे ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख। आज्ञाकारी और सर्वस्व त्यागी बनो। आज बेहद का बाप दादा अपने बेहद के सेवा साथियों को देख रहे। दो प्रकार के साथी हैं बाबा के सामने। एक है स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले, दूसरे हैं स्नेह संबंध और सेवा का साथ निभाने वाले। दोनों प्रकार के साथियों को बाबा देख रहे। चाहे विश्व के लास्ट कोने में भी हैं, लेकिन बाप दादा के सामने बाप दादा और बच्चों का वायदा है, कहाँ भी रहेंगे, जहां भी हैं, लेकिन सदा बाप साथ है। ये ब्राह्मण जीवन आदि से अंत तक बाप और बच्चों का अविनाशी साथ है। चाहे बच्चे साकार में हैं और बाप दादा आकार और निराकार है, लेकिन अलग क्या है दोनों? बाप दादा आकार निराकार है, लेकिन अलग है क्या? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, अब आप लोगों ने देखा ही नहीं बाबा को अव्यक्त रूप धारण करते, देखा ही नहीं, तो मुरली क्या समझ में आए। लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कर। शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं तो ब्रह्मा कहो या बाप को, दुनिया में क्या कहते हैं, आदम को खुदा मत समझो। आदम खुदा नहीं है, लेकिन आदम खुदा के नूर से आदम जुदा भी तो नहीं। तो अलग है क्या? नहीं ना। तो दूर हो या समीप हो, ये दिल की समीपता साकार में भी समीपता का अनुभव कराती है। चाहे किसी भी देश में है, लेकिन दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती है। अलग नहीं हो सकते, असंभव है। परमात्मा बाप दादा कभी टल नहीं सकता। परमात्मा वायदा भाभी बन जाता है तो भाभी टाली नहीं, टलेश। इसलिए सदा समीप हैं, सदा साथी हैं, और साथी बन हाथ में हाथ साथ लेते हुए कितने मौज में चल रहे हैं। मौज है कि मेहनत है?
बाबा का बच्चे बने हो, ज्ञान में चल रहे हो, जो कहते हैं हमको मेहनत है वो हाथ उठाओ। बाबा ने हमसे लिया ही लिया है कि दिया है? जो कहते हैं हमसे बहुत कुछ ले लिया वो हाथ उठाओ। जो कहते हैं हमें दिया है वो हाथ उठाओ। सबके पास अनुभव है। बाबा ने सबको दिया ही दिया है, लिया नहीं। जब कोई बात आती है तो बाप किनारे हो जाता है। कोई बात को नहीं लाओ तो बाप तुम्हारे से जाएगा नहीं। समझ में आई बात? कोई भी छोटी बड़ी बात को मन में बिठा के बैठ जाते हो तो बाप रहेगा वहां पर। या तो बात को बिठा लो या तो बाप को बिठा लो, दो में से एक ही बैठेगा। बैठे रहो, बात को लेके बैठे रहो, बाप का क्या बिगड़ेगा? वो तो देने आया, तुमसे लेने थोड़ा ही आया। क्या बिगड़ेगा? कल कहा ना मम्मा ने, तुम बातों को लेके बैठे रहोगे तो बाप का क्या बिगड़ेगा? बाप तो किनारे हो जाता है ना। जैसे बीच में कोई पर्दा आ जाए तो पर्दा आने से किनारा हो जाता है ना। तो ये बात रूपी पर्दा बीच बीच में आ जाता है। लेकिन लाने वाला कौन है? पर्दे का काम है आना, और आपका क्या काम है? हटाना या थोड़ा मजा लेना उसका? कई माताओं की आदत होती पर्दे के पीछे उनके हल्का हल्का झांक के देखने, थोड़ा बाहर का भी मजा लेती, थोड़ा अंदर का भी। डस्टबिन बना लेती है, अपने मन को भर लेती है उसमें कुछ ना कुछ। बाप दादा देखते बच्चे कभी कभी बातों में बड़े मजे लेते। मुरली चलेगी तो झुटके पे झुटका, और बातें चल रही हो तो चार आंखें पूरी खुली होती है। अंधे को भी नजर आने लगता है और बहरे को भी। वैसे आवाज लगाओ तो सुनेगा नहीं, और वैसे क्या बोला सबको सुनाई पड़ेगा। कर्म इंद्रिया अंदर से अलर्ट हो जाती है। जिससे प्यार होता है तो प्यार की निशानी साथ रहता है। प्यार की निशानी का मतलब क्या है? साथ रहना। साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम आबू में आके रह जाओ। कोई आबू में तो देखो अभी थोड़ी सी संख्या ज्यादा है तो पानी की मुश्किल हो गई। उन दिनों में पानी की बहुत मुश्किल थी। तो साकार में साथ रहना नहीं है, लेकिन दिल के साथ रहना। अगर दिल से साथ नहीं निभाते हो तो मधुबन से भी दूर हो ना। अगर बाबा से दिल का प्यार नहीं है, दिल का साथ नहीं निभाते हो तो फिर मधुबन में रहते भी दूर हो, और दूर रहते भी अगर दिल से प्यार है तो दिल से प्यार है तो पास, दूर रहते भी पास। अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो मधुबन में होते हुए भी दूर हैं, और लास्ट देश में रहते भी दिल से समीप है तो वो साथ है। इसलिए बाप दादा को दिलाराम कहते। समझ आया? बाबा का नाम दिलाराम क्यों पड़ा है? कभी बैठ के चिंतन करो, विचार करो। बाबा के एक एक नाम के पीछे कितने अर्थ हैं। उसको कहते हैं भोलानाथ। तो कभी उसने हमारी बातों को देखते हुए अनदेखा किया होगा?
तो उसको कहते हैं भोलानाथ, है नहीं? उसको चतुर्भुजान भी कहते हैं। हमारी सबकी चतुराइयां भी देखता रहता है ऊपर बदन में। उसको अमरनाथ भी कहते हैं क्योंकि अमर भव का वरदान देता है। और जो दिल से प्यार करते हैं तो बाबा उनको क्या करते हैं? अपने दिल में रखते हैं, तो इसलिए उसको दिलाराम कहते हैं। शरीर राम नहीं कहते हैं। तो दिल बाप में है ना, बाप के दिल में आपका दिल है और आपके दिल में बाप का दिल है। तो दिल जाने इस रूहानी साथ को। अनुभवी हो क्या? बाबा पूछ रहा है, अनुभवी हो बाबा के साथ का? जो कहते बाबा हमसे दूर नहीं जाता है, वो हाथ उठा। हम दूर चले जाते हैं, है ना? लेकिन बाबा हमसे अगर दूर जाना होता तो परम धाम से नीचे थोड़ा ही आता। बाबा के दिल में आपका दिल है और आपके दिल में बाबा का दिल है। तो दिल जाने इस रूहानी साथ को। अनुभवी हो ना कि यहाँ से जाएंगे तो कहेंगे दूर हो गए, नहीं, साथ सदा निभाना। बाबा के बच्चे बने, हमारी दिन दूनी रात चौगनी उन्नति होनी चाहिए, फिर ठहर जाना चाहिए। पहले तो मैं अमृत वेले भी बिना अलार्म के उठ जाती थी। अमृत वेले बाबा ऐसे बुलाता था, आके सुना, दीदी रात को तो नींद ही नहीं आती, बस बाबा ही दिखता है। अब अमृत वेला अलार्म भी लगा रहे हैं तो भी नहीं उठा जाएगा। तो ये पुरुषार्थ बढ़ा कि घटा? पहले बाबा के घर में दौड़ दौड़ करके आते थे, तन भी मन भी धन भी लगाते थे। अब मन को मार मार के आ रहे हैं, तो ये पुरुषार्थ बढ़ा कि घटा? अपने आप को धोखे में मत रखना। कल बताया ना मम्मा ने, धोखे में मत रखना। माया तुम्हारी दुश्मन है, वो तो कोई ना कोई कारण बना के तुमको बाबा के घर से दूर लेके जाएगी। जन्म जन्म के उसके ग्राहक को वो तो आपको उठा के लेके जाएगी यहाँ से। कोई भी कारण बनाएगी, कोई भी कारण बनाएगी। मैं बाबा की पढ़ाई को, मुरली को जो पढ़ ही नहीं रही हूँ, अगर सुन रही हूँ तो सुनते हुए भी नहीं सुन रही हूँ। फैशन बनाया ना टीवी में देख के सुनने का, उनका चार्ट देखो। जो टीवी पे मुरली सुनते हैं, मोबाइल पे मुरली सुनते हैं, उनकी धारणा देखो। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, जीवन बन गया जैसे कटी पतंग है। मैं श्री कृष्ण की सच्ची गोपी हूँ, सच्चा गोप हूँ, तो मुझे मुरली कहाँ सुननी है? घर में बैठ के। हमारा कन्हैया, हमारा गाना तो ऊपर से नीचे आता है रोज हमको मुरली सुनाने के लिए। तो ये फैशन नहीं बनना हो। बाबा कहते हैं ना मैं मुरली ढंग से सुन रही हूँ, ना मैं मुरली की पॉइंट्स नोट कर रही हूँ। जब मुरली की पॉइंट ही नोट नहीं हो रही है, पढ़ेंगे कैसे? कल कहा ना मम्मा ने, अच्छी अच्छी मुरली की पॉइंट्स लिखो, फिर एकांत में बैठ के पढ़ो, फिर उनका चिंतन करो। तो शाम को आप सब नहीं आए थे, कुछ भाई बहन आए थे, कितनी अच्छी मम्मा की क्लास थी।
याद है राम कुमार? क्या? तो मम्मा ने ये कहा था कि जो कहते हैं हुक्म चला रहा, तो उसका मतलब ये नहीं कि पत्ता पत्ता हिलेगा। हुक्म माना बाबा हमें जो श्रीमत दे रहे हैं कि ये बाबा का हुक्म है और हमें अपने आप को सुधारना, इस पर चलना है। दूसरा ये भी कहा था कि सबको ज्ञान सुनाना है। वैसे तो साथ आपको सुनाओ, पर एक को तो डेली सुनाओ। कथा सुनाने वाला वाचक सारा दिन अगर किसी को कथा ना सुनाए तो उसको कथावाचक कहेंगे क्या? बाबा की तुम्हें श्रीमत मिली है। श्रीमत का मतलब क्या होता है? बाबा ने कहा है कि कम से कम तो तुम जो तुम्हें खुशी मिली है वो खुशी जब तक तुमने किसी को बांटी नहीं तो वो बढ़ेगी कैसे? तुम जब तक किसी को अनुभव शेयर नहीं करोगे कि मैं बाबा की बच्ची बनी हूं तब से मेरा जीवन ऐसा बना है, उनको सुनाओ। जब तक कोई आपके पास आएगा नहीं तो उसकी जीवन कैसे बनेगी? रोज नियम हो कम से कम 10-12 को 7-8 को तो बाबा का संदेश देना है, लेकिन नहीं दे सकते हो तो कम से कम एक को तो कथा सुनाओ। हुक्म ही हुक्म चला रहा माना, उसने श्रीमत दी है ना अन्य आत्माओं की सेवा करने की। तो जब तक तुमने सेवा नहीं की है तो फिर तो सब चेक करना। मम्मा का दिन मनाने आया ना, कुछ नवीनता लेके जाना। तो बाबा कह रही है बाबा के दिल में आपका दिल है और आपके दिल में बाबा का दिल है, तो दिल जाने इस रूहानी साथ को। अनुभवी हो ना क्या कि यहां से जाएंगे तो कहेंगे दूर हो गए, नहीं, सदा साथ निभाना। ये कोई भी आत्मा से नहीं निभा सकती। एक ही परम आत्मा आत्माओं के साथ अपना साथ निभा सकते। मनुष्य आत्मा तो दुख भी देगी और धोखा भी देगी, लेकिन एक शिव बाबा ही ऐसा है जो सबको सुख देने वाला दाता है, खुशी देने वाला दाता है। अच्छा, आज पूरे हॉल में सभी भाई बहन पट पर बैठे हुए। पट माना समझे? क्योंकि रश बहुत था, भीड़ बहुत थी, सब जमीन पर बैठे हुए थे। तो बाबा कह रहे बहुत अच्छी सीन लग रही। बाप दादा को आज की सभा का दृश्य देख करके यादगार याद आ रहा है। यादगार में रुद्र माला दिखाते हैं ना, उसमें सिर्फ फेस दिखाई पड़ते हैं, शरीर नहीं। तो यहां भी सिर्फ सबके फेस दिखाई दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। तो रुद्र माला का यादगार दिखाई दे रहा, एक के पीछे एक बैठे हैं तो शरीर सबके चिप गए, फेस दिखाई दे रहे। ये है स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप। ब्रह्मा बाप से सभी का स्नेह है, तभी तो सभी यहाँ आए हो ना। तो कहलाते भी सभी कौन हो? ब्रह्मा कुमार कुमारी, या कहलाते हो शिव कुमार कुमारी? हाँ? तो ब्रह्मा बाप से ज्यादा प्यार है ना, और ब्रह्मा बाप का भी सदा बच्चों से प्यार है। तभी तो अव्यक्त होते भी अव्यक्त पालना कर रहे हैं। सबको अव्यक्त पालना मिल रही है ना। या आप कहेंगे हमने ब्रह्मा बाबा का अनुभव नहीं किया है? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो तो क्या बिना बाप की पालना के पैदा हो गए हो क्या? अगर ब्रह्मा बाप की पालना नहीं होती तो आज सिर्फ निराकार बाप की
पालना से यज्ञ की रचना और यज्ञ की वृद्धि नहीं होती। डबल फॉरेनर्स को ब्रह्मा बाप की पालना मिलती है ना। बाबा के सामने डबल फॉरेनर्स बैठे हैं तो जवाब दिया, जी बाबा, हाँ जी बाबा। देखो, फॉरेन में बाप जाता तो इंडिया में नहीं, फॉरेन में बाप जाता है तो इंडिया में नहीं करता क्या? तो वो लेना तो नहीं देते कि बाबा हमने देखा ही नहीं। सदा मिलते, सदा देखते, सदा साथ रहते, साकार शरीर में, साकार रूप में सदा साथ नहीं दे सकते, लेकिन अव्यक्त रूप में सभी को साथ दे सकते हैं। जब चाहो मिलन के दरवाजे खुले हुए, बाबा से जब मिलना चाहो तब मिल सकते हो। वतन में बाबा के सब दरवाजे खुले हुए। अव्यक्त वतन में नहीं कहेंगे क्योंकि अभी तो जगह ही नहीं है, अभी टाइम ही नहीं है ना। देह में देह के बंधन है और अव्यक्त वतन में ना तो देह का बंधन है, ना देह की दुनिया का बंधन है और ना देह के कायदों का बंधन है। यहाँ तो कायदे भी रखने पड़ते हैं ना, आगे बैठो, पीछे बैठो, ढंग से बैठो, सीधे बैठो। बाबा के पास सब खबर पहुंच जाती है। अभी भी प्रमाण, अभी समय के प्रमाण बहुत बहुत भाग्यवान हो, फिर भी बैठने को जगह तो मिल रही है ना। फिर तो खड़े रहना भी जगह मुश्किल होगी, क्योंकि आप सभी को, औरों को भी तो चांस देना पड़ेगा। देखो बाबा की ये 95 की मुरली, अभी मधुबन में आप देखो कितना रश हो। कोई सीजन खाली नहीं है, कोई महीना, कोई डेट खाली नहीं है। हर कॉम्प्लेक्स, सब जगह बाबा के बच्चे दूर दूर से पहुंचते। अभी तो आप लोगों को भी चांस मिला है। जैसे अभी देखो मधुबन वालों को चांस देना पड़ा है ना। सभी मधुबन निवासी तथा आबू निवासी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं। ये भी परिवार का प्यार है। ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना, निराकार के समान बनना। वो थोड़े समय का अनुभव करते हो, लेकिन ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा बाप समान ब्रह्मचारी। जो ब्रह्मा बाप का आचरण वो सर्व ब्राह्मणों का आचरण तथा कर्म होना चाहिए। क्या सुना? तो ब्रह्मा बाबा का क्या क्या आचरण? ब्रह्मा बाबा अमृत वेला सोते थे, मुरली मिस करते थे, अन्न शुद्धि करते थे। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा ने तन मन धन अर्पण किया, मैं क्या कर रही हूँ चेक करो। तो बाबा कह रहे ब्रह्मा बाप का आचरण वही सर्व ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म है। उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान है, आचरण भी ब्रह्मा बाप समान है, जिसको कहते हैं फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप के हर कदम में कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप ने बाप की श्रीमत पर पहला पहला कदम क्या उठाया? पहला कदम आज्ञाकारी बने। क्या समझा रहे हैं बाबू? जिसको ये बात समझ में आई वो हाथ बात क्या समझा बाबू? ब्रह्मा बाप का पहला कदम कौन सा? जोर से बोलो।
आज्ञाकारी बनो। फिर अपने आप को चेक करो, नंबर देते जाओ साथ साथ। मैं कितना आज्ञाकारी हूँ। नंबर 2, सब जिनके पास डायरी है वो एक पेज बना लो। ब्रह्मा बाप का पहला कदम आज्ञाकारी, और मैं कितना आज्ञाकारी हूँ। नंबर 2, अमृत वेले से लेकर रात तक जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा की प्रत्यक्ष रूप में बाबा, जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाया। तो चेक कर, हर ब्राह्मण आत्मा को क्या चेक करना है? पहले तो अपने आप से पूछो, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ? फिर चेकिंग ठीक से होगी। संबंध संपर्क वाले उनको तो कोई पूछता नहीं, आया राम गया राम है तो कोई हर्जा नहीं। लेकिन मैं बाबा का पक्के वाला बच्चा हूँ, पक्के वाला। जब कच्चे बने हो ना तो कच्चे की तो 4 चटनियां ही बनती हैं। कच्चे जब कच्चे होते हैं उनकी तो 4 चटनियां सब्जियां ही बनती हैं। जब पका होता है उसका सूबी रस बनता है, वो देवताओं को पिलाया जाता है, अचार चटनियों का भोग लगाया जाता है। तो जो कच्चे हैं उनका भोग नहीं लगता है, ये याद रखना। जो पक्के हैं ना, पक्के वाले पक्के, सुनाते नहीं आम की 3 परिभाषा। जब आम छोटा होता है ना, छोटा सा बिल्कुल कक्का, आंधी के आम, आवाज क्या लगती है उनकी? आंधी के आम, छोटे छोटे आते हैं। एक हवा का झोंका आता है और गिर जाते हैं। ऐसे ही बाबा के कई आंधी के आम हैं। एक माया का झोंका आता है, कहीं की कहीं पहुंच जाते हैं, है ना? फिर दूसरे, फिर उनका होता है 4 चटनियां बनती हैं। जब आम अपनी संपूर्ण अवस्था में आता है तो उसका रंग भी बदल जाता है, उसकी काया भी बदल जाती है, उसका व्यवहार भी बदल जाता है। रंग कैसा होता है? गोल्डन हो जाता है, एकदम गोल्डन, बाबा वाला रंग बन जाता है उसका, गोल्डन, सुनहरा, प्यारा सा, देखते ही अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, है ना? और स्वाद कैसा होता है? जो बाबा के पक्के वाले बच्चे ना, पक्के वाले पक्के आम, उनका स्वाद कैसा होता है? उनका व्यवहार, उनका चलना, उनका उठना, उनका बैठना, सब कुछ तेरा भाना, क्या बोलते हैं दुनिया में? तेरा भाना मीठा। तो अपने आप से पूछो, मैं जिसके व्यवहार में आती हूँ, आता हूँ, सब मीठापन फील करते हैं? अपनापन फील करते हैं? अच्छा, तो अमृत वेले से चेक कर कि आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर बने हो। पहला कदम कौन सा? आज्ञाकारी तो उसकी विशेषता होगी। पहला कदम अमृत वेला। अमृत वेले से चेक करो, क्या अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो मुझे आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं क्या? कि कोई आज्ञा पालन होती है, कोई नहीं होती। संकल्प भी आज्ञा प्रमाण है कि मिक्स है? बाबा पूछो, अगर मिक्स है तो फुल आज्ञाकारी है या अधूरे आज्ञाकारी? हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। अमृत वेले क्या संकल्प करना ये भी स्पष्ट है ना? तो फॉलो करते हो कि परम धाम में चले जाते हो, कभी निद्रा लोक में चले जाते हो। हर कर्म में हर समय कदम पर कदम है। क्या
क्या चेक करना है? हर समय हर कदम में पदम है क्या? बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा, तो उसे आज्ञाकारी कहेंगे क्या? क्या सुना? बाप का कदम अलग और तुम्हारा कदम, मान लो आपका बच्चा आपकी बच्ची आपके साथ जा रहे हो, है ना, और वो कहीं के कहीं पैर रख रहा हो, तो क्या कहोगे आप उसको? क्या कहोगे उसको? एक लड़खड़ा के क्यों चल रहा है? सीधे नहीं चला जाता। अगर यहाँ भी मैं बाबा की आज्ञाओं पर नहीं चल रही हूँ, नहीं चल रहा हूँ, तो क्या बन गए? अब लड़खड़ाते कौन है? दो ही व्यक्ति लड़खड़ाते, जो सीधे होके नहीं चलते हैं। कौन? या तो उसकी टांग में डिफेक्ट होगा, या तो वो नशेड़ी होगा, है ना, व्यसनी होगा। तो यहां भी दो प्रकार के व्यक्ति लड़खड़ा के चलते हैं। या तो उनकी बुद्धि में विकार भरे पड़े, और या तो बाबा की हर आज्ञा में अपनी मनमत मिक्स करके चल रहे। तो वो बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग कर। अमृत वेले उठे तो सही, लेकिन इंद्रालोक में थे या बाबा की गोदी में थे? चेक करो। हर कर्म में हर समय कदम पर कदम है क्या? बाबा का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा, तो उसे आज्ञाकारी तो नहीं कहेंगे ना। चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा है वैसे आज्ञा की पालन करना, वैसे आज्ञा को पालन करना। इसकी परसेंटेज चेक करो। चेक करना आता है क्या? दोनों में जैसी आज्ञा है वैसे आज्ञा की पालना करना, इसकी परसेंटेज चेक करो। तो पहला कदम आज्ञाकारी बने हो क्या? पहला कदम आज्ञाकारी बने हो क्या? चेक करो। इसलिए आज्ञाकारी को, जो पहला कदम आज्ञाकारी बने, इसलिए आज्ञाकारी को सदा, बहुत ध्यान देने की बात है, अटेंशन, जो पहले कदम में आज्ञाकारी बने उनको बाप की दुआएं मिलती हैं। अब दुआएं लेने आ रहे हो या दुआएं मांगने आ रहे हो, दोनों में अंतर क्या? दुआएं लेने आ रहे हो या दुआएं मांगने आ रहे हो? मांगते रहो, मेरी मर्जी है, तुम मांगो, तुम्हारे मांगने से मैं दे दूंगी। अच्छा चलो दे भी दूंगी तो कितना दे दूंगी? चल बार बार मांग रहे हो तो मैं भी टटकाने के लिए क्या करूंगी? तो देना, छुट्टी ना, लेना माना सोते अंदर से दिल करेगा इसको सब कुछ न्यौछावर कर, तो वो भी अपने आप को चेक करना। जो आज्ञाकारी है उसको सदा बाबा की दुआएं मिलती है, सदा, और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं मिलती। साथ साथ चेक करो, जो भी संकल्प किया, चाहे स्वयं के प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति,
उसमें सबकी दुआएं मिली मुझे। आज आप सब बैठे हो यहाँ, सब चीज व्यवस्थित है, तो आपको कैसे लग रहा है? अगर व्यवस्थित ना हो तो ऐसे मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है, व्यवस्थित है, तो मुझे दुआएं मांगनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट में आती चली जाए। क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती हैं, और यदि दुआएं मिल रही है तो उसकी निशानी है कि दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहे। ना बाबा निशानी भी बता रहे हैं कि आपके अकाउंट में अगर दुआएं जमा हैं तो उसकी निशानी आपके दिल में सेटिस्फेक्शन होगी, संतुष्टि होगी, जिसको क्या कहते हैं? सुकून की सांस मिलती, अंदर में ठहराव आ जाएगा, भटकन खत्म हो जाएगी, यहाँ जाओ वहां जाओ वहां नहीं, भटकन खत्म, सेटिस्फेक्शन। बाहर की संतुष्टता की बात नहीं कर रहे बाबा, चीज वस्तुओं की संतुष्टता की बात नहीं कर रहे हैं, मन की सेटिस्फेक्शन, मन की शांति, मन की अंदर की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, मन की संतुष्टता। और मन की संतुष्टता यथार्थ है या मियां मिट्ठू हो, इसकी निशानी अगर यथार्थ रीति से यथार्थ आज्ञाकारी हैं तो दुआएं हैं आपके पास। सभी ध्यान देना। नंबर 1, अगर आप यथार्थ रीति से चल रहे, आपके कर्म एक्यूरेट चल रहे, आपके हर आज्ञा का पालन हो रहा है, तो अब क्या दिखाई देगा? बाबा बता रहे जिनके पास यथार्थ कर्म का अकाउंट है, यथार्थ स्थिति का अकाउंट है, यथार्थ आज्ञा का अकाउंट है, यथार्थ दुआएं जमा है, तो वो स्वयं से और सर्व से डबल लाइट रहेंगे। क्या रहेंगे? डबल लाइट रहेंगे। अगर डबल लाइट नहीं रहते हैं तो समझो मन की संतुष्टता नहीं है उनके पास, समझो मन की संतुष्टता नहीं। बाबा की वो परिवार की दुआएं भी उनको नहीं मिल रही। अगर आप भाग रहे हो बाबा का बच्चा बनने के बाद ही, तरस आता है कई बार जब मैं देखती हूँ ना कई ब्राह्मण आत्माओं को बाबा का बनने के बाद दो टुकड़े के लिए भाग रहे, इधर से उधर भाग रहे। बाबा मिला है तुमको, कौन मिला है? जो सदियों स्थापन कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। मीठे भाई बहनों, हमारा बाप खाली नहीं आया, परमधाम से हथेली पर वही ले आया है। मन की संतुष्टता, मन की सेटिस्फेक्शन, समझ में आया? बाप की व परिवार की दुआ, अगर मन की संतुष्टता नहीं है, अगर डबल लाइट नहीं रहते हो, तो ये बात समझ में आ रही बात हो? अगर मैं बाबा का बच्चा बनने के बाद खुश नहीं हूं, सरल भाषा में खुश नहीं हूं, संतुष्ट नहीं हूं, हलचल में रहती हूं, परेशान रहती हूं, दुखी होती हूं, उदास होती हूं, तो इसका मतलब मेरे पास बाप दादा की दुआओं का, यथार्थ कर्म का, यथार्थ स्थिति का अकाउंट नहीं है। अब सुनो आगे। अगर डबल लाइट नहीं रहते तो समझो मन की संतुष्टता नहीं है, बाबा की व परिवार की दुआएं नहीं मिल रही हैं। याद रखना,
आप सभी कौन बैठे हो? डिवाइन फैमिली के मेंबर बैठे हो कि नहीं बैठे हो? जो कहते हैं हम इस परिवार के सदस्य हैं, वो हाथ उठाओ। तो हमारा आपस में एक दूसरे के साथ स्नेह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है कई लोग। पूछना, चेक करना, ठीक है? तो बाबा कहते हैं परिवार की दुआएं भी बहुत आवश्यक है। ऐसे नहीं समझो कि बाप से हमारा कनेक्शन है, बाबा की तो दुआएं हैं, परिवार से नहीं बनती तो कोई हर्जा नहीं, ऐसे मत समझना। समझो, पहले सुनाया था ना कि माला में सिर्फ युगल दाना नहीं है, उसमें माला नहीं बनती, तो माला में आना है। इसलिए पूरा पूरा लक्ष्य रखो कि हर एक आत्मा मुझे देखकर खुश रहे, देख करके हल्के हो जाएं, बोझ खत्म हो जाए सिर से। तो दिल की संतुष्टता व आज्ञाकारी की दुआएं स्वयं को लाइट और दूसरे को भी लाइट बनाएगी। जब खुद लाइट होंगे तो दूसरे भी लाइट हो जाएंगे, ठीक है? इसमें समझो कि हम आज्ञाकारी कहां तक बने हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, हर एक छोटा बड़ा संतुष्ट होकर खुशी में नाचता। नाचने के टाइम तो हल्के होंगे ना, तभी तो नाचेंगे ना। चाहे कोई मोटा है, लेकिन अगर मन से हल्का है तो आज कौन कौन नाचेंगे मम्मा की याद में? आता है नाचना? खड़े हो जाते हैं ऐसे। दिल नाचता ही नहीं है तो पैर कहाँ से उठेंगे? नाचने के लिए कोई क्लास अटेंड करना जरूरी नहीं है कि तुम्हें डांस सिखाया जाएगा। अरे गोपी बनोगे तो अंदर से रास भी करना आएगा। अगर यही रास करना नहीं आता, बाबा कहते थे, तो सतयुग में क्या खाब गोपियों के साथ, कृष्ण के साथ रास करोगे? तो ना, नाचने के समय तो हल्के होंगे ना, तभी तो नाचेंगे। चाहे कोई मोटा हो लेकिन मन से हल्का हो तो भी नाचता है, पतला है लेकिन भारी है मन से तो ऐसे कोने में बैठ जाए। एक छोटी सी हंसी की बात सुनाती हूँ। कहते एक बार एक हीरे के व्यापारियों का हीरा गुम हो गया। हीरा कहाँ चला गया? तो उसके यहाँ चूहे बहुत थे। अब हीरा ढूंढने की कोशिश की, बहुत लोग आए हीरा ढूंढने की कोशिश की। कौन सा चूहा होगा जिसने हीरा खा लिया होगा या जिसके अंदर चला गया होगा हीरा? बड़े आए, कोई पहचान ही नहीं पाया। एक बंदा आया, सारे चूहे इकट्ठे किए हुए थे, सब इकट्ठे थे चूहे। उसने आते ही बता दिया कि ये वाला जो चूहा है ना, इसके पास ही हीरा है तुम्हारा। उसको देखा गया तो उसमें सचमुच हीरा निकल आया। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला तुमने कोई चेकिंग भी नहीं करी, तुमने कोई इधर उधर ढूंढा भी नहीं, पूछा भी नहीं, तुम्हें कैसे पता चला? तो सीधा सा सिद्धांत, जिसको अंदर कुछ अभिमान आ जाए ना, कुछ मैंपन का, कुछ भरपूर होने का उल्टा, तो वो क्या करता है, संगठन में से निकल के अलग बैठ जाता है। तो वो चूहा कहाँ बैठा था?
अलग बैठा हुआ था, सोच रहा था। तब कहावत चली, चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो समझा क्या। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं, अगर हमें ब्राह्मण परिवार के साथ संगठन में चलना नहीं आता, उठना नहीं आता, बैठना नहीं आता, जब हंस रहे हैं तब हम रोना शुरू कर देते हैं, जब रो रहे हैं तब हम हंसना शुरू कर देते हैं। तो वो बाबा बता रहे, ध्यान से सुनो। बाबा कहते हैं पतला भी है लेकिन मन भारी है, तो उसके पैर उठेंगे क्या? हाँ? लेकिन मन में कुछ नहीं है, मोटा है तो भी नाचेगा। तो कहने का मतलब बाबा का, जो तो बोल ऐसे हो जो स्वयं भी अपने आप से संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट रहें। ऐसे नहीं, हमारा तो भाव नहीं था, हमारी तो भावना नहीं थी। लेकिन भाव और भावना पहुंचते क्यों नहीं है तुम्हारी? अगर यही है तो दूसरे के वाइब्रेशन क्यों नहीं जाते? कोई तो कारण होगा ना, तो चेक करो। हम दुआओं के पात्र कहाँ तक बने? जितना अभी बाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे, उतना राज्य के पात्र बनेंगे। समझ में आई बात? समझ में आई? अवन भाई क्या समझ में आया? शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की, दीदियों की और इतने बड़े परिवार की अगर दुआओं के पात्र बनेंगे तो आगे क्या कहा बाबा ने? उतना सतयुग के राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर अभी ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते हो तो राज्य क्या खाक करेंगे? आपस में एक दूसरे को देख करके अभी खुश नहीं होते हो तो सतयुग में जाके क्या उसके यहाँ खुशियों मनाओगे? बाबा कहते हैं राज्य को क्या संतुष्ट करेंगे? क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आपकी रॉयल फैमिली बनेगी, तो जो रॉयल फैमिली को संतुष्ट नहीं कर सकते वो प्रजा को क्या संतुष्ट करेंगे? तो संस्कार तो सब यहाँ ही भरने हैं ना, कि वहाँ योग करके भरेंगे, यहाँ ही भरना है। अगर वर्तमान ब्राह्मण परिवार में कारण का निवारण नहीं कर सकते, कारण ही करते रहेंगे, तो जहाँ कारण है वहाँ निवारण की शक्ति नहीं है। अगर परिवार में निवारण शक्ति नहीं तो विश्व के राज्य का क्या निवारण करेंगे? क्योंकि आपके राज्य में हर आत्मा सदा निवारण स्वरूप है, वहाँ कोई कारण होगा क्या? जैसे अभी राज्य सभा में कारण बताते हैं, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, वहाँ ऐसे राज्य दरबार होगी क्या? वहाँ तो सब सिर्फ कुछ कहरापत पूछेंगे, सिर्फ दरबार नहीं लेकिन बहुत अच्छा मिलन है, तो कारण कहकर अपने को दुआओं से वंचित नहीं करो। ब्रह्मा बाप ने कारण को निवारण किया, लेकिन नंबर 1 तो हुआ ना। बाप दादा के पास सभी के कारणों की फाइल इकट्ठी होती है। सभी के फाइल किसका छोटा किसका बड़ा फाइल है, तो अभी भी बाबा के पास इतनी सारी फाइल है, तो क्या अब तक भी फाइलें रखते रहोगे क्या? फाइलों को बढ़ाना है या रिफाइन होना है? तो आज से सारी जितनी बाबा के पास फाइल जमा की है, क्या वो क्या करो? उसको क्या करो? साफ खत्म करके जाना। कोई फाइल नहीं जमा करनी। ये कारण है इसलिए मैं क्लास नहीं कर सकती हूँ, ये कारण है इसलिए मैं योग नहीं कर सकती हूँ, ये कारण है इसलिए मैं बाबा को भोग नहीं लगा सकती हूँ, ये कारण है, वो कारण है। सब फाइलें समाप्त करके जाना, बाबा कह रहे। तो आज से फाइल खत्म कर देना, फिर दूसरा नया फाइल तो नहीं रखना पड़ेगा ना। अगर नया फाइल रखा तो फिर याद रखना, आजकल पता है गवर्नमेंट का रूल क्या बन गया?
फिर उतने ही चार्जेस, हाँ उतने ही चार्जेस बढ़ते चले जाते, घटते नहीं है। अगर आप फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल जमा करते जा रहे हो तो चार्ज बढ़ते चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो आज फाइल खत्म कर दें, दूसरा फाइल तो नहीं रखना पड़ेगा। अगर नया फाइल रखा तो फाइन भरना पड़ेगा। सोच लो, बोलो खत्म करें या थोड़ा दिन और रखें? शिवरात्रि तक रखें क्या? जो समझते हैं शिवरात्रि तक थोड़ी मार्जिन मिलनी चाहिए, तब तक पुरुषार्थ करके हम रिफाइन हो जाएंगे। बाबा कहते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, हिम्मत रखना भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अभी हिम्मत नहीं रखना। ऐसे तो नहीं बाप दादा के सामने हिम्मत थी, नीचे उतरे, बाहर गए, बस फिर हिम्मत खत्म। अपने देशों में चले गए, फिर सब खत्म। कोई बात आई फिर खत्म। ऐसे तो नहीं करेंगे ना। तो देखो, जब कोई भी कारण सामने आता है और कारण के कारण हिम्मत होती है, कमजोरी होती, हिम्मत कम होती है, कमजोरी आती है, तब वो बात समाप्त हो जाती है। फिर अपने ऊपर कितनी शर्म आती है। आती है। फिर एक आध में बैठते देखो, हम ये कर सकते थे, हमने ये किया नहीं। अब तो समय चला गया ना, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से क्या हो। बाबा कह रहे हैं अपने ऊपर संकोच होता है ना, ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ करके फिर पश्चाताप करेंगे। ये तो आपकी प्रजा का काम है, आपका काम थोड़ी है। पश्चाताप वाले क्या राजा बनेंगे? तो सोचो, साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने आप जज करो। अपना जज बनना, दूसरे का जज नहीं बनना। यहाँ अपने जज कितने बैठे हैं और दूसरों के कितने बैठे हैं? सब बाबा के बच्चे बने। क्यों सबके जज हो आप? सब साथियों में चलोगे, क्यों तुम सबके जज हो क्या? बाबा कहते अपने जज बनना, दूसरे के जज नहीं बनना। दूसरे का जज बनना सभी को आता है। दूसरे का जज बहुत जल्दी बन जाते हैं, अपना वकील बन जाते हैं। तो साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा। सिंहासन के ऊपर रहकर जज करते तो निर्णय अच्छा नहीं होता। सेकंड में तख्त नशीन बन जाओ, ये स्थिति आपका तखत है। यथार्थ सहज निर्णय का तख्त, ये साक्षीपन की स्थिति है। साक्षी नहीं होते हैं तो दूसरी बात, दूसरे की चलन को ज्यादा समय देखते रहते हैं, अपनी दिखाई नहीं देती है ना। बाबा का बच्चा बनने के बाद हफ्ते 10 दिन के बाद क्या होता है? क्या करते हो? बताओ जरा, क्या करते हो? अपना अपना बताओ। पहले दिन क्लास में बहुत अच्छा टाइम से आएंगे, हफ्ते तक आएंगे, 10 दिन के बाद बस दूसरे को देखना शुरू। इतनी तो आती, मैं ही सेवा के लिए रह गई क्या? मैं ही बस बाबा की क्लास में आने के लिए रह गई क्या? मैं करके अपने आप को पीछे हटा देते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर क्या होता है? साक्षी नहीं होते हैं ना। दूसरे की बात, दूसरे की चलन तो ज्यादा समय सामने रहती है, अपनी नहीं। अगर साक्षी होकर देखेंगे तो अपनी भी नजर आएगी, दूसरे की भी आएगी। फिर जजमेंट जो होगी वो यथार्थ होगी, नहीं तो यथार्थ नहीं होगी। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि ड्रामा में जो भी बातें आती है उन बातों में बहुत अच्छा अकल है। सुन रहे हो सभी? जो सुन रहे हैं ध्यान से वो हाथ उठाओ। मीनू ने हाथ उठाया, सुना नहीं ना? बाबा ने देखा, देखो सबने हाथ उठाया, तुमने नहीं उठाया। वही नजर पहुंच गई बाबा की कि इस बच्ची ने नहीं उठाया। बाबा कहते हैं ड्रामा में एक बहुत अच्छा अक्ल है। कौन सा अक्ल है? लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में अक्ल थोड़ा कम हो जाता है।
बात आती है और चली जाती है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे बात को पकड़ करके बैठ जाते हैं और बात ऐसी पकड़ते हैं, सुना, बात रुकती नहीं है, चली जाती है, लेकिन स्वयं बात को छोड़ते ही नहीं है। तो बातों में अक्ल ज्यादा हुआ या ब्राह्मणों में हुआ? बातें अकल वाली हुई ना। कई बच्चे कहते 2 दिन से ये बात चल रही है, 2 घंटे से ये बात चल रही है। 2 घंटे में कितना गवा दिया जरा सोचो, 2 दिन में कितना गवाया। कई तो महीनों महीनों साल साल पकड़ के भी बैठ जाते हैं, तो कितना गवा दिया। तो अक्ल वाले बनो। सबको अक्ल मिली? जो कहते हैं हमको मिल गई वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। ए भाई, अकल वालों का हाथ देख जरा, सब हाथ डालो, कब उठाओ। ये फोटो वालों का भी फोटो खींच लेना, सुना, ये बच जाता है सब बात में। हाँ, फोटो खींच इनका सबका, जिनकी अकल खड़ी हो गई है। कैमरा ही संभाल रहा है, तो यहाँ कोने से खींच, इधर से, सामने से। लंबा हाथ उठाओ जिनको अकल मिली है आज। जिनका नीचे है ना हाथ, उनकी बाबा की लिस्ट में से नाम निकल जाएगा। हाँ, इतने वाली इतनी अक्ल मिलेगी, फिर उनको अक्लदार भी इतनी आएगी बस। अच्छा, तो अकल वाले बनो, समझा? अच्छा अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। किसको याद प्यार मिल रहा है? चारों ओर के सर्व बाप दादा के स्नेह को प्रत्यक्ष करने वाले, फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप दादा के कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा ब्रह्मा बाप समान सर्वस्व त्यागी विशेष आत्माएं, सदा सपूत बन हर समय सबूत देने वाले सुपात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, सदगुरु प्यारे बाबा का वरदान। सब खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पर। बिना आवाज के बाबा को हाजिर करके सतगुरु प्यारे बाबा को सामने मर्ज करो। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले, हद को बेहद में समाने वाले, बेहद के बादशाह भव, बेहद के बादशाह भव। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले, हद को बेहद में समाने वाले, बादशाह भव। बादशाह भव। बैठ जाओ सभी अपने स्थान पर। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले, बेहद के बादशाह भव। फॉलो फादर करना अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प बोल सेवा की विधि
बेहद की अनुभव हो। स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो वह जो भी आपको देखे तो बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो उसको। सेवा भी हो, सेंटर भी हो, लेकिन हद का नाम निशान ना हो, तब विश्व के राज्य का तत्व प्राप्त होगा। स्लोगन, अपने ख्यालात आलीशान बना लो, है ना? अपने अंदर के विचार, अपने अंदर के ख्यालात, अपनी सोच, अपने संकल्प आलीशान बना लो, तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। आजकल बहुत वो स्लोगन चल रहा है, खुद को अपने आप में इतना व्यस्त कर लो कि बातों को समय न मिले तुम्हारे पास आने का कि तुम ठीक हो या नहीं हो। कोई हमसे क्यों पूछे कि तुम ठीक हो या नहीं। दूसरे के हाथ में रिमोट कंट्रोल लेके चलने की क्या जरूरत है। अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा, सोमानधारी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और कृति में हर एक की विशेषता समाई हुई है। जो भी बाप का बना वो विशेष आत्मा है, चाहे नंबरवार है, लेकिन दुनिया के कोटों में कोई और कोई में भी कोई है। ऐसे अपने को विशेष आत्मा समझ स्वमान में स्थित रहो। समझा? ओके। ओम शांति शांति शांति। अभी हम